छठ महापर्व से पहले हिंदी खबर ने भी एक बड़ी पड़ताल की है और यमुना का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है। यानी हमने जो पड़ताल की उसमें यमुना का पानी बहुत गंदा मिला, उसको पीने योग्य नहीं पाया गया है। यमुना पर हिंदी खबर ने ये रियलिटी चेक किया और लैब ने लाइव टेस्ट करने से इनकार कर दिया। यमुना पानी पीने लायक नहीं है, पीने योग्य नहीं है पानी, तो कैसे होगा आचमन, ये भी एक सवाल है। यमुना की सफाई पर सबसे बड़ी पड़ताल छठ से पहले देखिए, क्या यमुना का पानी साफ है? जहां आप लगाएंगे डुबकी, वहां पहुंचा हिंदी खबर। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिले हो उस जैसा। ये बातें लगातार कही जाती हैं, लेकिन जब 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत होती है, जहां पर उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य को भी जल अर्घ इसी पानी में रह के दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है सियासत होनी शुरू हो जाती है। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज में हूं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको यहाँ पर पानी पानी ही दिखाई देगा और इसी पानी में महिलाएं जो व्रती होती हैं वो उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं, इसी में नहाती हैं और इसी में वो अपने व्रत के सारे कार्यक्रम को भी करती हैं। जो सरकारें बदल गई, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर के, छठ पूजा को लेकर के चीज़ों में परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। सबसे पहले हम विवान से बात करेंगे। इनकी सरकार लगातार सत्ता में रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जिस तरह से बीजेपी लोगों के साथ धोखा कर रही है वो बेहद निंदनीय है। आप सरकार का काम है कि सरकार जनता के सामने रियलिटी रखे। अगर यमुना जी का पानी साफ नहीं है और वो पीने लायक नहीं है और नहाने लायक नहीं है तो जनता को ये बताना चाहिए ताकि जनता प्रिकॉशन ले। आज यहाँ पर बीजेपी के नेता आकर ये नाटक कर रहे हैं कि नहाना तो छोड़ दीजिए, आप इसको पानी को पी सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तो आप लोग भी तो यही कर रहे थे कि हमने तो पूरी यमुना को साफ कर दिया, केमिकल खत्म हो गया, अब नाटक की बात। देखिए, हमने आज तक कभी भी नहीं कहा कि आप इस पानी को पी सकते हैं, ये पीने के लिए सेफ है। यहाँ पे बीजेपी ने लेबोरेटरी लगाई है, वहाँ पे बीजेपी के नेता आके पानी जनता के सामने पी के दिखा रहे हैं कि ये पानी सेफ है। और हमने लेबोरेटरी में जाके पता किया तो लेबोरेटरी में क्लियर अधिकारी ने कहा कि ये पीने के लिए सेफ नहीं है पानी। और बीजेपी के नेताओं को देख के जो जनता यहाँ पे आके पानी पी रही है, जो बच्चे यहाँ पे आके पानी पी रहे हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस के भी प्रवक्ता यहाँ पर है, इनकी सरकार अभी अभी गई, आपकी सरकार इनसे पहले चली गई, मौजूदा सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कांग्रेस की सरकार थी 1998 से लेके 2013 तक, इसी दिल्ली को 2013 में क्लीन ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला लंदन से। जिस लंदन की टेम्स नदी से केजरीवाल जी मुकाबला करते थे कि यमुना नदी का। पर मैं आज केजरीवाल जी को इसलिए नहीं कहूँगा कि जो सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी वो सज़ा मिल चुकी है, खुद भी हारे, पार्टी भी हारी। आज ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार गंदा पानी पीने के लिए मुख्यमंत्री आह्वान कर रही है कि ये पानी पिया जा सकता है, ये गंदा पानी है। अभी लेबोरेटरी वाले ने कहा कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। तो मेरी बहन कंचन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आदमी को राजनीति जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि कभी जब सामना हो तो गलतफहमी पैदा ना हो। के लिए कह रहे हैं राजनीति करो, गुंजाइश रहे। ये वोट के लिए, ये बिहार के चुनाव के लिए 3 करोड़ 22 लाख लोगों को, दिल्ली के लोगों को दूषित पानी पिलाने की बात की जा रही है। ये बात गलत है। अरे वोट मांगो अपने काम के ऊपर। 20 साल की सरकार है तुम्हारी बिहार के अंदर, उसके ऊपर ये दिल्ली की, यमुना की पानी, गंदे पानी को पिलाने के नाम पे वोट मांगोगे तो लोग तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, यमुना मैया तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, छठ मैया तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। ये कहना चाहता हूँ। क्या कहने वाले थे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली अकेला कभी भी यमुना जी को साफ नहीं कर सकता। इसके टेक्निकल रीजन है। अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी और यूपी सरकार, तीनों सरकारों को जो है लेटर लिखा था कि हमें मिलकर यमुना को साफ करना पड़ेगा। आज केंद्र में भी बीजेपी है, हरियाणा में भी बीजेपी है, यूपी में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है। इनके पास ये मौका
मौका था साफ करने का, लेकिन ये केवल और केवल मीडिया मैनेजमेंट में लगे रहे। आप आम आदमी पार्टी को दोष नहीं दे सकते। पहले वो तस्वीरें दिखाएंगे जो लगातार यहाँ पे केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, और छिड़काव इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पर झाग ना निकले। पीछे अगर आप देखेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि कई ऐसी बोट वहाँ पे लगातार लगाई गई है जिसपे लगातार छिड़काव किया जाए और झाग ना निकले, क्योंकि अगर झाग निकलेगा तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में किए गए वादों की पोल खुलती हुई यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई देगी। दिल्ली का जो जल मंत्री है प्रवेश वर्मा, मैं उसी विधानसभा से चुनाव लड़ता हूँ, अपने मुंडका गांव का ही हाल नहीं कर पाया, वो यमुना मैया का क्या हाल करेगा? जाके कोई भी व्यक्ति चले जाओ, ऐसे यमुना बह रही है उस नेशनल हाईवे के ऊपर, गड्ढे पड़े हैं, रोड पानी भरा पड़ा है। ये मैं कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपने गांव को साफ नहीं कर सकता वो यमुना मैया तो नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आपकी सरकार जब दिल्ली की राजनीति में थी, दिल्ली की सत्ता में थी, तब छठ को लेकर के क्या चीज़ें क्लियर हो पाई थी? क्योंकि बीजेपी तो अभी भी कह रही है कि वक्त लगेगा, धीरे धीरे। 5 सालों का मैनिफेस्टो था, 6 महीने में कैसे पूरा हो पाएगा? देखिए, हमने कभी भी इस तरह की ओछी राजनीति नहीं की। जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमने नए नए घाट बनवाए, परंतु हमने उसका ढिंढोरा नहीं पीटा। कभी भी ये बात निकल के नहीं आई कि यमुना मैया का पानी गंदा है, क्योंकि वो इतना साफ रहता था, उसके ऊपर पूरा फोकस रहता था। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, इससे पहले के केजरीवाल की सरकार थी, वो सिर्फ कागजों पे, विज्ञापन पे तो दिखी, पर लेकिन ज़मीनी हकीकत उसका ठीक जीरो है। आज 250 दिन की सरकार बीजेपी की सरकार हो गई। ये तो भगवान इंद्र का भला हो कि जो बारिश हो गई तो थोड़ा सा जो गंदगी थी बह रही थी, मई जून के महीने के अंदर आके देखना इसका क्या हाल होगा। बीजेपी कह रही हमने वादे पूरे किए, विपक्ष लगातार भ्रमित कर रहा है लोगों को, लेकिन विपक्ष का भ्रमण नहीं काम आने वाला है। देखिए, आज बीजेपी ये सब ड्रामेबाजी क्यों कर रही है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, ये सब समझते हैं। आज बीजेपी यहाँ पर नाटक कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि बिहार में चुनाव है। हमने 1000 घाट बनाए थे छठ पूजा के लिए। ये वो पार्टी है जिसने बैन किए थे। ये वो पार्टी है जिसने छठ पूजा वाले दिन जो है छठ मनाने वाले लोगों पे लाठियां चलाई थी। ये वो पार्टी है जिसके अध्यक्ष ने पार्लियामेंट में छठ मनाने वाले लोगों को, हमारे प्रवासी भाइयों को घुसपैठिया बताया था, रोहिंग्या बताया था। ये बताया था कि ये हम लोग इनकी झुग्गियां नहीं, इनकी झुग्गियों की जगह मकान देंगे, और जैसी सत्ता में इनकी झुग्गियां तोड़ दी। आज बिहार में चुनाव है तो इनको सब ये सब याद आ रहा है। हम कह रहे हैं आप राजनीति इतनी गंदी कर रहे हो, आप जो चाहो वो करो, लेकिन लोगों को गुमराह मत करो। लोगों को ये मत बोलो ये पानी पीने वाला है। लोग बीमार होंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। देखिए, झाग अभी भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे दिख रहा है, ऐसा नहीं कि झाग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। देखिए, इन्होंने एक नारा तो पूरा कर दिया कि स्टीमर चलाएंगे, पर लोगों को बता दिया स्टीमर नहीं, ये केमिकल बुझाने के लिए बोट चलाई है। ये लोग झूठे लोग हैं। दिल्ली की जनता को मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से नाता जोड़िए जो सच में बात करते हैं। और ये आज बिहार के चुनाव को लेके जिस तरीके का ड्रामा किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, इसे प्रेज़ करना चाहिए। और काम अभी 250 दिन की इनकी सरकार हुई है, काम करने की नीयत हो तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इससे लगता है इनकी नीयत में खोट है। ये लोग काम करना नहीं चाहते, खाली विज्ञापन के माध्यम से, झूठे प्रचंड के माध्यम से दिल्ली की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। यही कहना चाहता हूँ। चलिए, तो देखिए एक बार दिखाते हैं कि झाग के लिए लगातार केमिकल का जो है वो छिड़काव किया जा रहा है, जिससे केमिकल खत्म हो सके और छठी मैया का व्रत बन सके। लेकिन पानी पूरी तरीके से प्रमाणित है कि ये पीने योग्य नहीं है, ये शुद्ध पानी नहीं है। इसमें स्नान करना भी गंभीर बीमारियों से लोगों को ग्रसित कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार सियासत हो रही है, क्योंकि सियासत छठ मैया पर इसी कालिंदी कुंज से होती है, इसी कालिंदी कुंज के पानी, इसी कालिंदी कुंज के झाग को लेकर के होती है। लेकिन सरकारें बदली, छठी मैया में व्रती लोगों के लिए ना पानी साफ हुआ ना केमिकल, क्योंकि छिड़काव के साथ झाग तो कम कर दी जाती है, लेकिन चंद मिनटों के बाद वो फिर से निकल के बाहर आती है। लेकिन देखना होगा कि क्या छठी मैया की कृपा से राजनीति परिवर्तित होती है? क्या लोग मैनिफेस्टो में किए हुए वादों को धरातल पर लेकर के आते हैं, या ये वादे कागजी वादे ही कहलाते हैं? और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर।